सबसे ज्यादा भावनात्मक दृश्य मजदूर तबके के लोगों के बीच आपको देखने को मिलेगा। ये वही लोग हैं जो पूरे साल परदेश में काम करते हैं। कोई मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई दिल्ली में रिक्शा चलाता है, कोई सूरत में मिल में काम करता है। इन लोगों के लिए सेकंड एसी या थर्ड एसी की टिकटें सिर्फ और सिर्फ एक सपना है। उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो आराम से सफर कर सके, लेकिन फिर भी छठ और दिवाली के समय वो हर हाल में घर पहुंचते ही पहुंचते हैं। झारखंड, बिहार और पूर्वी यूपी के लोगों के लिए छठ सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि माँ और मिट्टी से मिलने का अवसर है। वो लोग जो पूरे साल घर नहीं जा पाते, वो भी छठ पर आना अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी फर्ज मानते हैं। उनके लिए यह सिर्फ त्योहार नहीं, अपनी पहचान, अपनी आस्था और अपनी जड़ों से जुड़ने का एक सबसे जरूरी पल होता है। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों का मौसम शुरू होते ही पूरे देश में एक ही नजारा हम सभी को देखने को मिलेगा। घर लौटने की होड़। हर कोई अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने की चाह से निकलता तो है, लेकिन रेल और बस अड्डों पर इस चाह ने अब जद्दोजहद का रूप ले लिया है। स्टेशन पर लंबी कतारें हैं, ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं है और लोग किसी तरह से घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ट्रेन की छत पर जगह ढूंढ रहा है, तो कोई दरवाजे पर लटक कर सफर कर रहा है। कई जगह तो यात्री ट्रेन के बोनट और स्टूल पर बैठकर भी जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली लगभग सभी ट्रेन पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई हैं। ट्रेन की वेबसाइट्स पर टिकट बुक करना अब किसी लॉटरी जीतने जैसा हो गया है। आपको बता दें कि वेटिंग लिस्ट 200 से लेकर 500 तक पहुंच गई है। आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करने की कोशिश करने वाले यात्रियों को नो सीट्स अवेलेबल का संदेश मिल रहा है। रेलवे ने इस भीड़ को देखते हुए दर्जनों स्पेशल ट्रेन चलाई तो हैं, लेकिन स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। प्लेटफॉर्म्स पर रातें गुजार रहे लोग ये कहते हैं कि बस किसी तरह हम घर पहुंच जाएं, फिर चाहे ट्रेन में जगह मिले या ना मिले। कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें मजबूरी में जनरल डिब्बे में सफर करना पड़ रहा है, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चे और बुजुर्गों के साथ सफर कर रहे लोगों के लिए यह स्थिति और भी अधिक परेशान भरी होती है। दिल्ली के आनंद विहार और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात सबसे ज्यादा खराब है। हम आपको बता दें, यहाँ टिकट काउंटरों पर अफरा तफरी मची हुई है। जो लोग रिजर्वेशन नहीं करा पाए, वो टीटी से सीट पाने की उम्मीद पे दरवाजे पर खड़े रहते हैं। वहीं लखनऊ, पटना, हावड़ा और रांची की ओर जाने वाली सभी प्रमुख ट्रेनों में भीड़ का आलम यह है कि लोग सीटों के नीचे तक बैठकर आ रहे हैं। बस की डिक्की में बैठकर के लोग आ रहे हैं। हमारे पास विजुअल्स भी है। बस अड्डों की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। निजी बस संचालकों ने टिकट के दाम दोगुने से लेकर के तेगुने तक बढ़ा दिए हैं। दिल्ली से पटना तक का किराया जहां आम दिनों में 1000-1100 रुपए हुआ करता था, वो 1500 हो गया है। वहीं 3500 से 4000 रुपए तक भी कोई कोई बस सेवाएं जो हैं वो वसूल रही हैं। इसके बावजूद बसों में सीटें मिलना नामुमकिन हो गया है। कई लोग बसों की छत पर भी बैठकर सफर कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि हर साल दिवाली और छठ के समय यह भीड़ चरम पर होती है। इस बार भी अनुमान से कहीं ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं। भीड़ को संभालने के लिए रेलवे पुलिस और आरपीएफ को अतिरिक्त ड्यूटी पर भी लगाया गया है। इसके अलावा कई स्टेशनों पर हेल्प डेस्क और मेडिकल टीम भी तैनात की गई है, ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। झारखंड और बिहार के कई छोटे स्टेशनों पर तो हालात और भी बदतर है। हम आपको बता दें कि जमशेदपुर, धनबाद, गया और आरा जैसे स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही यात्रियों की भीड़ बेकाबू हो जा रही है। जो यात्री झारखंड से बिहार सफर कर रहे हैं, उनके लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन क्या किया जाए, छठ है। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर रेलवे से अतिरिक्त व्यवस्था की मांग भी की है। वहीं दूसरी ओर एयरलाइंस कंपनियों ने भी त्योहारों के दौरान किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली से पटना तक का हवाई किराया जहां सामान्य दिनों में 4000-5000 रुपए तक का होता था, वही अब 10 से 12,000 रुपए पहुंच गया है। कई लोग इसीलिए ट्रेन और बसों का रुख कर रहे हैं, लेकिन हालात तो वहां भी खराब है। वहां भी किसी को सीट नहीं मिल रही है। हम आपको ये भी बता दें कि इन सबके बीच सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो अचानक घर जाने का फैसला लेते हैं। टिकट ना मिलने के कारण कई मजदूर और छात्र रेलवे स्टेशन पर ही रात गुजार रहे हैं। किसी के हाथ में मिठाई का डब्बा है,
तो किसी के पास छठ पूजा का सूप, लेकिन चेहरे पर बस एक ही उम्मीद है कि बस किसी तरीके से घर पहुंच जाए। रेलवे ने अब तक करीब 250 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, पुणे और बेंगलुरु से पटना, गया, दरभंगा, रांची और भागलपुर की ओर सेवाएं शामिल हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक मांग के मुकाबले यह संख्या अभी भी बहुत कम है और ये जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी। हर साल की तरह इस बार भी भारत की घर वापसी का यह तस्वीर हमें बताती है कि त्योहारों का मतलब सिर्फ रोशनी और मिठाई नहीं होती, बल्कि अपने लोगों के बीच पहुंचने की वो भावनात्मक यात्रा है जो लाख मुश्किलों के बावजूद हर भारतीय को खींच लेती है। चाहे कोई ट्रेन की छत पर बैठा हो या बस के बोनट पर, दिल में बस यही एक बात है कि दीपावली और छठ पर कैसे भी हम घर पहुंच जाएं। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिनव। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।